दोस्तों आज बात करेंगे वाव परफ्यूम्स के दार्जिलिंग ड्यू और दून देवदार्स के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। सो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इनके रिव्यू से। लेकिन इनका रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं इनके चारों परफ्यूम्स जो भी अभी तक वाव परफ्यूम्स ने लॉन्च किए हैं, इन चारों परफ्यूम्स को अपनी लाइकिंग के हिसाब से रैंक करके बताऊंगा दैट विच वन इज माई मोस्ट फेवरेट एंड विच वन इज द लीस्ट फेवरेट। अब जैसे आपको पता है इनके 4 परफ्यूम्स हैं जिनके अंदर मैं ऑलरेडी इनके 2 परफ्यूम्स का रिव्यू अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूं और इस वीडियो में इनके बाकी 2 परफ्यूम्स का रिव्यू करूंगा। बात करें दार्जिलिंग ड्यू की, तो ये जो परफ्यूम है ये बेसिकली एक फ्रेश फ्लोरल, हल्का सा स्पाइसी और वुडी टाइप सी फ्रेग्रेंस है। इसका एहसास या इसका एक्सपीरियंस कैसा है उसको बताने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल का इस्तेमाल करूंगा। अब लाइफ में आपने कभी ना कभी बुके ज़रूर बनवाया होगा, तो जब भी आप फ्लोरिस्ट के पास जाते हैं बुके बनवाने के लिए फूलों का, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी वो पानी का छिड़काव करता है उन ताज़े फूलों के ऊपर, तो वो जो एक ताजगी भरा एरोमा क्रिएट होता है, उसकी खुशबू कैसी होती है, उसके अंदर हल्की सी नमी होती है, जो फूलों का वो जो फ्लोरल टाइप सी थोड़ी सी खुशबू आती है, अलग अलग रंग बिरंगे खुशबूदार जो फूल होते हैं उनकी जो अलग अलग मिक्सचर आता है खुशबुओं का, इसका जो पहला एहसास है वो कुछ वैसा ही है। लेकिन इसके ड्राई डाउन के अंदर आपको हल्की सी स्पाइसीनेस का एहसास होगा, जैसे गरम मसालों में होती है। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन हल्का सा एहसास ज़रूर होता है। लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है उसके अंदर एक एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंटली आपको स्मेल करने को मिलता है और वो है वेटेवर। खस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसके ड्राई डाउन के अंदर और उसकी खुशबू को आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करेंगे, लेकिन उसके अंदर आप फ्लोरल टच को मिस नहीं करेंगे। वो जो फ्लोरल टच है वो बरकरार रहेगा। तो हो सकता है आपको ये हल्का सा फेमिनिन टाइप सा फ्रेग्रेंस लगे, बट मैं इसको बॉर्डर लाइन यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस बोलूँगा। वेटेवर का जो एहसास है उसको थोड़ा सा और अगर डीपली एक्सप्लेन करके आपको बताऊं, कभी आपने वेटेवर को खस को रॉ स्मेल किया हो तो जो वेटेवर की खुशबू है उसके ड्राई डाउन के अंदर थोड़ा सूख जाने के बाद जो वेटेवर है, खस है, उसके अंदर आपको हल्की सी वो जो सॉइल है, मिट्टी का वो जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलता है। जैसे वो ग्राउंड के अंदर पानी का छिड़काव करने के बाद हल्की सी वो जो गीली मिट्टी की खुशबू आती है, वो वेटेवर का बहुत स्ट्रॉन्ग एक आप कह सकते हैं कि एरोमा है। वैसा ही कुछ खुशबू आपको इसके ड्राई डाउन के अंदर मिलने वाली है। अगर इसकी लॉन्जेविटी की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं, प्रोजेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मॉडरेट टाइप सा है, बिकॉज ये ओवरऑल एक फ्रेश टाइप सी फ्रेग्रेंस है। और यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो वाव परफ्यूम्स है वहाँ पे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि इनके अंदर किसी भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो बाकी कंपनीज है कहीं ना कहीं इनकी लॉन्जेविटी को बढ़ाने के लिए, लास्टिंग को बढ़ाने के लिए बहुत हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आपको लास्टिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सेंसेस को, आपकी स्किन को वो नुकसान पहुँचाती हैं। तो यहाँ पे आप बहुत हाई प्रोजेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट। लेकिन जो अगर इसकी लॉन्जेविटी है, लॉन्जेविटी आपको वो भी ठीक ठाक मिलती है। मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा बीसली लास्ट करता है ऐसा नहीं है, बिकॉज ये एक इवनिंग वेयर टाइप सा परफ्यूम है। और समर्स के अंदर आपने देखा होगा अमूमन तौर पर जितनी भी फ्रेग्रेंसेज है वो समर्स के अंदर अच्छा या बेटर परफॉर्म करती हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, लॉन्जेविटी अच्छी देती हैं, लेकिन इवनिंग में, बिकॉज दिन के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जहाँ पे जो वेयर आउट है फ्रेग्रेंस का वो बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी उड़ती है। तो यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ, लॉन्जेविटी की बात करूँ, तो वो भी आपको शाम को जब आप वेयर करेंगे तो अच्छी खासी मिलेगी। तकरीबन 4 से 5 घंटे के आसपास ये लास्ट करेगा। मौक़ों की अगर बात करूँ तो जैसे इवनिंग में आप कहीं डेट पे जा रहे हैं तो वहाँ आप वेयर कर सकते हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये एक कैजुअल टाइप के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला बात करें दून देवदार्स की, तो ये एक सिट्रसी, हाईली स्पाइसी, वुडी और रेजिनस टाइप सा परफ्यूम है एंड दिस वन इज फॉर सिलेक्टिव पीपल। बिकॉज जो इसकी खुशबू है इसकी शुरुआत एक आप कह सकते हैं कि सिट्रसी नोट से होती है, थोड़े से खट्टे नोट से होती है, लेकिन मेजॉरिटी वक्त के लिए आपको इसके अंदर 2 खुशबुएं प्राइमरीली आएंगी, जो कि होगी स्पाइसी टाइप सी खुशबू और वुडी टाइप सी खुशबू। अब जो स्पाइसी फ्रेग्रेंसेज होती है, मैंने आपको सिलेक्टिव पीपल के लिए क्यों बोला, ये सिलेक्टिव लोगों के लिए इस परफ्यूम को क्यों बोला, बिकॉज जो हाईली स्पाइसी फ्रेग्रेंसेज होती है उनकी लाइकेबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन वहीं पर अगर हम वुडी फ्रेग्रेंसेज की बात करें, जहाँ पे जो ड्राई डाउन है प्योरली वुडी होता है, वहाँ पे वो जो फ्रेग्रेंस है वो ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी वक्त के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मेजॉरिटी वक्त के लिए आपको इसके अंदर से स्पाइसी, वुडी और थोड़ी सी रेजिनस टाइप सी फ्रेग्रेंस आने वाली है। अब जो रेजिनस है वो जो क्वालिटीज़ हैं या जो वो ट्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं देवदार ट्रीज की ट्रेट्स और फीचर्स के साथ बहुत क्लोजली मैच करते हैं, जो एक तरीके से सीडर ट्री ही है।
अब जो सिदार ट्रीज हैं, देवदार ट्रीज हैं, वहां पे आपको स्पाइसी टाइप सा, थोड़ा सा मेडिसिनल टाइप सी खुशबू आती है जब भी आप पहाड़ों में जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत लंबी हाइट के जो पेड़ होते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो पत्ते हैं वो थोड़े से नीडल टाइप से होते हैं, थोड़े से तीखे टाइप से होते हैं। वहां से अगर जब आप उनके पास से गुजरते हैं, आपको थोड़ी सी वो मेडिसिनल टाइप की खुशबू आती है, ग्रीन्स टाइप वाली खुशबू आती है, लकड़ी की खुशबू आती है। तो जो इसका एहसास है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल वैसा ही है। अब जो मौके मुझे समझ आते हैं इस फ्रेग्रेंस को लगाने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि स्पाइसी है बहुत ज़्यादा, तो आप इसे जिम में वेयर कर सकते हैं, बिकॉज जो इसका प्रोजेक्शन है पहले कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे समझ आता है कि जो जिम्स हैं वहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। आपको इसकी लास्टिंग भी कहीं ना कहीं अच्छी मिलेगी, बिकॉज जिस तरीके का इसका कॉम्पोजिशन है, लास्टिंग में भी ये आपको कहीं ना कहीं निराश नहीं करेगा। अब इन चारों परफ्यूम्स को अगर मैं आपको रैंक करके बताऊं तो जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है इनमें से वो है तंजोर ट्वाइलाइट। सेकंड नंबर पे मैं रैंक करूंगा गुलमर्ग मिस्ट को। थर्ड नंबर पे मैं रैंक करूंगा दून देवदार्स को। और लास्ट जो मेरा लीस्ट फेवरेट है वो है दार्जिलिंग ड्यू, बिकॉज उसमें मैंने जैसे आपको बताया मुझे वो थोड़ी सी जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा फ्लोरल टाइप सी फ्रेग्रेंसेज आती हैं, मुझे वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं। सो दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक और अच्छी चीज़ कि अगर आप वाओ परफ्यूम्स को खरीदना चाहते हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं एडिशनल 20% डिस्काउंट मेरा प्रोमो कोड यूज़ करके, जो कि है परफ्यूम बीस्ट 20। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो प्रोमो कोड है ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेजिंग करेंगे। और इनके रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, प्रोमो कोड भी वहीं पे मिल जाएगा और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस भी वहीं से मिल जाएगा। और बिफोर वाइंडिंग अप मैं आपसे एक और चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं या वाओ परफ्यूम्स के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगले वीडियो तक महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।